श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 79 श्लोक क्रमांक 34। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। इस स्वधर्म रूप प्रकरण में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्तव्य कर्म, क्षत्रियों का कर्तव्य कर्म, ये जो युद्ध है, यह न करने से केवल स्वधर्म और कीर्ति का ही नाश नहीं होगा, अर्थात पारलौकिक प्रत्यवाय तो तुम्हें लगेगा ही, अपितु शिष्ट निंदारूप ऐहिक प्रत्यवाय भी तुम्हें लगेगा। इसको अब भगवान कहते हैं। प्रत्यवाय का अर्थ यह होता है कि अपना कर्तव्य कर्म न करने से जो दोष लगता है, उस दोष को प्रत्यवाय कर्म कहते हैं। अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान। अकीर्तिंचापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। अन्वयार्थ। भूतानि अपि ते अव्ययाम् अकीर्तिं च कथयिष्यन्ति च संभावितस्य अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, समस्त प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का ही कथन करेंगे, क्योंकि युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी और सब लोग तुम्हें ही दोष दिया करेंगे। और अपकीर्ति संभावित पुरुष के लिए मौत से भी अधिक दुखद होती है। ये इस श्लोक का सरल अर्थ है। आइए अब इस पर हम चिंतन करते हैं। भूतानि अपि ते अव्ययाम अकीर्तिं च कथयिष्यन्ति। समस्त प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का ही कथन करेंगे। देखो, महाभारत युद्ध धर्म और अधर्म का संघर्ष है। यह संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक इस संसार में चंद्र और सूर्य है, यावत चंद्र दिवाकरौ। सद और असद प्रवृत्तियों के बीच उद्भूत संघर्ष ही महाभारत है। यह सदा से होता आ रहा है, हो रहा है और आगे होगा भी, क्योंकि जीवन धारा के बहने के धर्म और अधर्म ये दो ही तो किनारे हैं। जीवन इन दोनों किनारों के बीच से गुजरता है, धर्म और अधर्म के बीच से गुजरता है। यावत जीवन तावत महाभारत होगा ही। बाहर नहीं होगा तो भीतर होगा, लेकिन होगा जरूर। इसलिए अपने जीवन में महाभारत यथार्थ है। वर्तमान इसका प्रमाण है और भविष्य इसका सत्य है और भूत इसका साक्षी है। मानव दिन रात सद और असद प्रवृत्तियों के साथ संघर्ष कर रहा है। असत प्रवृत्तियों के विराट जाले को देखकर सत प्रवृत्तियां सर्वप्रथम विजय पाने में साशंकित हो जाती हैं, किंतु उनका पराजय कभी होता नहीं है।
अधिकतर भले लोगों पर बुरे लोगों का प्रभाव भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसका कारण है कि भलाई भलाई तक ही सीमित रहे तो उस पर बुराई का प्रभाव पड़ सकता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। किंतु भलाई को श्री कृष्ण परमात्मा के साथ जोड़ दे तो भलाई का विजय निश्चित ही है। भलाई को जो नींव है, भलाई की जो नींव है माने आधार है, वह बड़े ही आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। उसका किंचित कंपायमान होना भी समस्त भलाई की दीवार को गिरा सकता है। इस महाभारत धर्म युद्ध का केंद्र भलाई पक्ष में अर्जुन है और बुराई पक्ष में है दुर्योधन। अर्जुन सरल उपायों से धन का अर्जन करता है तो दुर्योधन दुष्ट उपायों से धनार्जन करता है। बुराई का आधार असत्य होने से वह अधिक समय तक अस्तित्ववान नहीं रहती, किंतु भलाई का आधार सत्य होने से वह चिरकाल तक रहती है। अधर्म से कितनी ही संपत्ति कमाओ, लेकिन वह ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, और धर्म से कमाई गई संपत्ति कभी नष्ट होती ही नहीं। यह इसका भावार्थ है। अर्जुन और दुर्योधन इसके दो उदाहरण हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू संप्राप्त समय पर कर्तव्यहीन होकर पलायन करेगा तो सर्वत्र सभी दिशाओं में बुराई का ही साम्राज्य होगा। तब जहां तक तेरे संग्राम की चर्चा, पुरुषार्थ की कीर्ति थी, उससे भी अधिक लोगों में तेरे पुरुषार्थ का धिक्कार होगा अर्जुन। जिस प्रयत्न से तुम सफलता के शिखर पर पहुंचे हो, वहां से गिरने में विलंब न होगा। उच्च शिखर से गिरने के बाद तुम्हें जो पीड़ा होगी, दर्द होगा, कष्ट होंगे, मर्मस्पर्शी आघात होंगे, तब तुम्हें अपने शेष जीवन को जीना दुष्कर होगा। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म से मत चूको। भगवान कहते हैं अर्जुन, अरे भाई, च संभावितस्य अकीर्ति ही मरणात् अतिरिच्यते। सुनो, अब कीर्ति संभावित पुरुष के लिए मौत से भी अधिक दुखद होती है। जिस कर्म के कारण तुम्हें यह सम्मान मिला, वही कर्म नहीं करोगे तो अवश्य ही आपको अनादर मिलेगा। वह अनादर तुम्हें सदा व्यथित करता रहेगा। तब तुम्हें वह पीड़ा दैहिक मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होगी और आजीवन मात्र एक पश्चाताप होगा। समादृत पुरुष के लिए इससे अधिक कष्ट अन्य क्या हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन के भविष्य से परिचित ही है। जिसका वर्तमान निश्चित होता है, उसका भविष्य भी उज्जवल ही होगा। क्षत्रियत्व की भावना से भरा हुआ अर्जुन क्षत्रिय रहकर ही उस सुख शांति को प्राप्त कर सकता है। क्षत्रिय व्यक्ति ब्राह्मण बनकर सुखी नहीं हो सकता। अर्जुन पूर्ण क्षत्रिय है। उसका समस्त जीवन शक्ति का संचय करने में लगा है। अतः यही क्षत्रियत्व का सद्गुण उसे क्षत्रियत्व के अंतिम शिखर तक पहुंचा देगा। मोहवश वह अपने जन्मजात स्वभाव से विचलित हुआ है अर्जुन। अतः श्री कृष्ण उसके जन्मजात क्षत्रियत्व को जगाने का मात्र प्रयास करते हैं। भगवान उसके लिए युद्ध का विधान नहीं करते या उसे अहिंसक भी नहीं बनाते हैं। वह जो है वे उसका उसे बोध कराते हैं।
मनुष्य जहां पर खड़ा रहता है ना, यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है। प्रत्येक पिता को यह जानना चाहिए कि मेरा बालक क्या होने की संभावना रखता है। यदि कोई बालक डॉक्टर होने की संभावना रखता है तो उसे इंजीनियर होने की सलाह मत देना। अधिकतर बालक जो होना चाहते हैं उसे वह होने नहीं दिया जाता, इसलिए वे आजीवन दुखी रहते हैं। और इसमें अधिक हाथ मां बाप का ही होता है। इसलिए तो सुभाषितकार ने ठीक ही कहा है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वे माँ बाप बच्चों के शत्रु हैं जो बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते। अज्ञानी बच्चों का कितना ही लाड़ प्यार लालन पालन प्रीति से करो, वह अंत में अज्ञानी ही रहेगा ना। क्या कभी कौवा हंसों की सभा में शोभा पा सकता है? अंत में अज्ञानी बालक तुम्हें घातक ही होगा। अभी तो नहीं, किंतु वह जब समझदार होगा ना, तब इसका दंड वह तुम्हें अवश्य ही देगा। आपके बच्चों का भविष्य बच्चों की होने वाली संभावना को निश्चित करने से ही उज्जवल होगा, वरना बालक का जीवन उद्ध्वस्त हो जाएगा। इसको हर माँ बाप को देखना चाहिए। अर्जुन के लिए युद्ध कर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि युद्ध की संपूर्ण तैयारी उसके रोम रोम में व्याप्त है। अतः भगवान उसे उसकी भावी संभावना की ओर संकेत करते हैं। अपने लिए संप्राप्त कर्तव्य कर्म को करते हुए ही जीव अपने गंतव्य स्थान आत्म प्राप्ति तक पहुंच सकता है। क्षत्रिय वृत्ति के साधक के लिए परमात्मा प्राप्ति का साधन युद्ध ही हो सकता है। काश वह देख ले कि युद्ध में प्रतिद्वंद्वी के रूप में मेरे सामने कौन खड़ा है। अर्जुन को भगवान प्रतिद्वंद्वी का बोध करा रहे हैं गीता में, और अंत में युद्ध भी एक खेल में परिवर्तित हो जाता है। अर्जुन के लिए युद्ध भी एक लीला हो जाती है। बस गीता का यही अर्थ है। गीता का अर्थ राग द्वेष से भरा हुआ नहीं है। गीता आपको राग द्वेष से मुक्त होकर एक दिव्य जीवन जीना सिखाती है। ओम तत्सत। आज इतना ही। शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।